देखिए अब हम सीखने वाले हैं फैमिली आईडी के अंदर आपको कास्ट कैटेगरी कैसे चेंज करनी है। जैसे कि आपकी फैमिली आईडी में डिफरेंट डिफरेंट कास्ट होती हैं, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, अदर अदर कास्ट होती हैं। अब क्या होता है, कास्ट के अंदर भी एक सब कास्ट कैटेगरी होती है। कैसे? जैसे बीसीए कैटेगरी है तो बीसीए के अंदर अलग अलग कैटेगरी होती है, लोहार है, प्रजापत है, अलग अलग टाइप की कैटेगरीज होती है, उनको सब कास्ट बोला जाता है। अब जब आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाने जाते हो तो वहां पर कभी कभार एरर दे देता है, कास्ट इज नॉट वेरीफाइड, कि आपकी कास्ट वेरीफाई नहीं है। जब आप सरल पोर्टल से, जब अंत्योदय सरल पोर्टल से जब कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हो तो वहां पर कास्ट कैटेगरी नोट मैच्ड का एरर आता है। तो क्यों आता है? कि आपकी फैमिली आईडी पे कास्ट वेरीफाई नहीं होती, या तो होती है तो गलत हो जाती है। फैमिली आईडी में तो दिखा रहा है कि बीसीए कास्ट है, बट प्रॉब्लम क्या आती है कि बीसीए कास्ट में सब कास्ट आपकी कभी कभार गलत हो जाती है। जैसे आप लोहार और आपकी गलती से प्रजापत वेरीफाई हो गई है तो आपको बीसीए में तो पता नहीं लगेगा, आगे से तो बीसीए ही दिखेगा, बट अंदर की तरफ जाओगे तो सब कास्ट गलत है, तो इसकी वजह से आपका कास्ट सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है। अब आप उसको कैसे ठीक करोगे वो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं, तो बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहां पर सर्च करना फैमिली आईडी डाउनलोड। वही सेम प्रोसेस है, मेरा परिवार डॉट जीओवी डॉट इन, इसको आपको ओपन करना है। ओल्ड पोर्टल से ही हम सीखेंगे कास्ट को वेरीफाई करना भी। तो यहां पर मैं क्लिक करता हूं। अब देखो कास्ट को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। सबसे शॉर्टकट जो ऑप्शन रहेगा वो मैं आपको बताता हूं। वैसे तो हम यहां से लॉगिन करेंगे, सिटीजन लॉगिन पर जाएंगे, करेक्शन मॉड्यूल में जाएंगे और वहां से हम कास्ट कैटेगरी का ऑप्शन सिलेक्ट करके कास्ट की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। बट एक ऑप्शन, एक तरीका और भी होता है कास्ट को वेरीफाई करवाने का, वो होता है यहां पर आप करेक्शन के अंदर आओगे और यहां पर आपको जो है, एक मिनट, यहां पर लॉगिन पर आओगे, यहां पर आपको मोबाइल लॉगिन पर एक बार क्लिक करना है। यहां पर इसके बाद आप उसको कट कर देना वापिस से। जैसे ही कट कर दोगे यहां पे एक सिटीजन कॉर्नर का ऑप्शन आ जाएगा। देखो लॉगिन पे जाना है, मोबाइल लॉगिन पे क्लिक करना है और इसको यहां से कट कर देना वापिस से। इसके बाद यहां पर एक ऑप्शन आ जाएगा सिटीजन कॉर्नर का। इस सिटीजन कॉर्नर पे क्लिक करोगे तो यहां पर आपको देखो रिपोर्ट कास्ट ग्रीवेंस, ये ऑप्शन मिलेगा। रिपोर्ट कास्ट ग्रीवेंस, कास्ट ग्रीवेंस आप यहां से रिपोर्ट कर सकते हो। तो कास्ट की रिक्वेस्ट आप यहां से डालिए, यहां से बेटर है। वहां से डाल देंगे तो वहां से भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट यहां से डालोगे तो बेटर रहेगा। तो यहां से रिपोर्ट कास्ट ग्रीवेंस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां पर फैमिली आईडी का नंबर यहां पर एंटर करना है। यहां पर आप फैमिली आईडी का नंबर एंटर कर लीजिए। इसके बाद सर्च पे क्लिक कीजिए, सेंड ओटीपी पर क्लिक कीजिए। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी आपको यहां पर फिलअप करना है। वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। इनकरेक्ट ओटीपी, गलत डाल दिया, एक बार इसको ठीक करते हैं। वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करते हैं। ओटीपी वेरीफाई हो गया। अब देखो ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपको यहाँ पर रियल कास्ट भी दिखा देगा कि आपकी फैमिली के अंदर क्या कास्ट है, और यहां पर आपको सब कास्ट भी आपकी दिखा देगा कि आपकी सब कास्ट क्या है। अब जनरल में तो कोई होती नहीं है, बट अगर आपकी बीसीए कैटेगरी है तो आपकी सब कास्ट भी अगर यहाँ पे दिखा देगा। अगर सब कास्ट नहीं शो कर रहा है इसका मतलब आपकी कास्ट वेरीफाई नहीं है। यहां पर देखो दो ऑप्शन होते हैं, एक होता कास्ट इन पीपीपी, एक होता कास्ट वेरीफाइड बाय पटवारी। तो यहां पर आपको जो कास्ट वेरीफाइड बाय पटवारी वाला ऑप्शन है, यहां पर आपकी कास्ट शो करनी चाहिए। अगर नहीं कर रही है तो इसका मतलब है कि आपकी कास्ट वेरीफाई नहीं हुई है। इस कैंडिडेट का अगर बात करें तो इस कैंडिडेट की जो आईडी है इसमें कास्ट वेरीफाई नहीं है, क्योंकि यहां पर पटवारी वाले सेक्शन में कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो यहां पर आपको पटवारी वाले सेक्शन में कास्ट शो करनी चाहिए, और यहां पर आपको पटवारी का नंबर भी शो करना चाहिए कि इस पटवारी ने उसको वेरीफाई किया है। ये कंडीशंस होती हैं। अगर आपकी नहीं हुई है वेरीफाई तो आपको यहां पर अपडेट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, और यहां पर आपको जो है सिलेक्ट कास्ट पे आकर यहां पर आपको कास्ट को सिलेक्ट करना है कि कौन सी कास्ट आपको यहां पर करनी है। सब कास्ट के अंदर आपको डालना कि आपकी सब कास्ट क्या है। इसके बाद देखो अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब जो कैंडिडेट कास्ट वेरीफाई करवा रहे हो तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि सर अगर कास्ट सर्टिफिकेट बना ही नहीं है, पहले कभी कास्ट सर्टिफिकेट हमारे पास है ही नहीं, तो अब हम क्या करें उस कंडीशन में। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपके पास दो चांस होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है अपने पास अवेलेबल कि आपकी जो कास्ट है वो आपके पास किसी पूरी फैमिली में से किसी एक का भी अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है,
आपके हस्बैंड का है, फादर का है, मदर का है, किसी भी एक कैंडिडेट का अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसकी पीडीएफ बनाकर आपको इसके अंदर अपलोड कर देनी है। और अगर फिर भी किसी का भी नहीं होता है तो आपको एक सरपंच से प्रोफार्मा रेडी करवा लेना कास्ट का, उसका टेस्टेड करवा के उसको आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। दोनों चीजों में से कोई भी कर लो, कास्ट सर्टिफिकेट मिल जाता है तो ज्यादा बेटर होता है। अगर ओल्ड कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर लीजिए, जल्दी वेरीफाई हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही सेव पर क्लिक करोगे ये कास्ट की रिक्वेस्ट आगे पटवारी के पास सेंड होगी। आपको पटवारी के पास जाना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि सर मैंने फैमिली आईडी में कास्ट की रिक्वेस्ट डलवाई है, उसको वेरीफाई कर दीजिए। पटवारी उस कास्ट को आपकी को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई होने के बाद आपको यहाँ पर जो है दोबारा से जब आप अपडेट पर क्लिक करोगे यहाँ पर आके, तो यहाँ पर आपको जो उसका स्टेटस शो कर देगा। अभी तो यहाँ पर दोबारा से ये ऑप्शन ओपन हो रहा है, बट एक बार रिक्वेस्ट जाने के बाद दोबारा ये ऑप्शन ओपन नहीं होगा। यहाँ पर आपको स्टेटस भी यहीं पर दिखा देगा कि अभी आपका रियल में क्या स्टेटस है। तो सबसे पहले पटवारी के पास रिक्वेस्ट जाती है, फिर कानूनगो के पास जाती है, फिर वहां से वेरीफाई होकर फिर यहाँ पर आती है। तो जैसे ही वेरीफाई हो जाएगी आपको यहाँ पर कास्ट शो करना स्टार्ट कर देगा, आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हो। इसकी प्रोसेस डिपेंड करेगी कि आप कितना जल्दी वहां से वेरीफाई करवा लेते हो, पटवारी कितना जल्दी वेरीफाई कर देता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये होता है आपको फैमिली के अंदर कास्ट को चेंज कैसे किया जाता है।